60 लाख का शुरू में दहेज का मांग किया गया, 51 लाख फिर आया। उसके बाद पीड़ित परिवार 22 लाख रुपया अपनी बेटी के लिए दहेज देता है। उसके बाद 15 लाख से ऊपर की गाड़ी दी जाती है। उसके बाद भी पेट नहीं भरता है। जयमाल डालने के लिए 1.5 लाख रुपया मांगा जाता है। कोट सिवाने के लिए 51,000 रुपया मांगा जाता है। तो ये शादी था, प्यार था, या दहेज के लिए सिर्फ सौदा? ये सौदा था, ये शादी नहीं था, ये सौदा था। हाँ। पहले मैं पेरेंट्स की गलती बोलूंगी कि जब इस तरह की बातें हो रही थी तो आपको शादी रोक देनी चाहिए थी। अरे बताइए, इन्होंने एक गलती किया है, बहुत बड़ी गलती की। मम्मी हमको घर अच्छा अच्छा खाना बनाना, मम्मी यहाँ हमको कोई अच्छा खाना नहीं देता। ये सुन के आज तक हम खाना नहीं खा पा रहे हैं। मेरा बच्चा मतलब इतना खर्चा करके आपने शादी किया और आपकी लड़की जब हॉस्पिटल जा रही है तो बोल रही है कि मम्मी हम खाना अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाना, हमको घर ले चलोगी कि नहीं? अच्छा खाना खिलाना मम्मी, क्योंकि लोग हमको भरपेट खाना भी नहीं देते। कोई पत्नी अस्पताल में है और पति सो रहा है, कैसा देख रही है? देखिए, वो अपने जिस तरह से अंतरंग होने के लिए जो व्हाट्सएप है वो आप देखिएगा तो शर्मसार हो जाइएगा। क्या ये जज है? ये जज है। और उसके बाद जब पत्नी जाती है वहां हॉस्पिटल में तो वो थके हुए हैं, सो रहे हैं। पत्नी इधर मर गई, वो आराम से है कि अरे ये नेचुरल देता। कैसा ह्यूमन है भाई? अगर एक न्यायाधीश हो तो पहले तो तुम्हारे अंदर मानवता होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जब आप मिलने गई तो आपसे क्या बोली लड़की? हमसे बोली कि मम्मी मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, कोई हमको ला नहीं रहा था, हाथ सबको जोड़ रहे हैं, कोई नहीं ला रहा था। तो मेरी सास बोली कि ये घर में मर जाएगी, इससे अच्छा इसको छोटा कोई हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, वहीं मरेगी। अच्छा। घर में मरेगी तो हम फंस जाएंगे। उसकी सास ऐसी बोली? हाँ, सास ऐसी बोली कि जज की माँ घर में मरेगी तो फंस जाएगी, इसको छोटा मोटा हॉस्पिटल जो पहचान का है वहीं ले जाओ। विकास मान जज का औकात दिखा देगी, बस जज का औकात दिखा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल और वो साइको है, वो जज जो है ना वो साइको है, मेंटलिटी पागल है वो। और उसको अगर सजा नहीं मिलेगी तो वो और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोग उसी पीड़ित परिवार के साथ एक बार फिर से हैं, जिस पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी का हंसी खुशी के साथ दहेज दे करके, काफी ज्यादा दहेज दे करके एक जज के साथ शादी होता है और उसके बाद साल भर भी नहीं होता है कि देख सकते हैं इनके आंखों में आंसू होता है। ये अपनी बेटी खो चुके हैं, अपनी बहन खो चुके हैं, अपना समझ रहे हैं। लगभग 40 लाख रुपया इन्होंने दहेज दिया था और एक काफी हर्षोल्लास के साथ शादी किया था कि हमारी बेटी खुश रहेगी जीवन में, अब उसको कोई कष्ट नहीं होगा क्योंकि उसका पति जज होगा। और देख सकते हैं महिला विकास मंच की पूरी टीम आई हुई है इनसे मिलने के लिए, और कहीं ना कहीं एक न्याय में जो देरी हो रही है उसको तीव्र गति देने के लिए महिला विकास मंच की टीम इनके घर पहुंची है। कैसा न्याय होगा मैम इसके? देखिए, कैसा न्याय, हमें भी आश्चर्य लग रहा है। एक न्यायाधीश के खिलाफ हम आगे बढ़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का कोशिश करेंगे, और हमको लगता है कि अगर लोग सुनेंगे तो जरूर हम सफल भी होंगे। देखिए, एक ऐसी चैट हमने पढ़ी है, देखा है। आरोप इतना तक है कि लड़की को घर पे बात करने की इजाजत नहीं थी, खुलेआम छूट नहीं दिया जाता था कि कॉल से और व्हाट्सएप से वॉइस कॉलिंग या वीडियो कॉलिंग कर सके। तो अपने बहन से, अपने भाई से बोलती थी कि लूडो पे आओ, और लूडो चैट के द्वारा अपने घर पे बताती थी कि मेरे साथ ये चीज हो रहा है। एक जज जो दूसरों का न्याय करता है, जब उस पर इस तरह का आरोप लगे तो न्याय कौन करेगा? देखिए, यही तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। और उन्होंने देखा है कि घर कमजोर है। मतलब ये लोग इतने कमजोर हैं कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। जब वो एक परिवार के साथ कर सकते हैं, वो क्या किसी को न्याय दिलाएंगे? वो ऐसे ही क्लाइंट को देखते हैं। वहां जो आते हैं वकील में, वो देखते होंगे कि सच और झूठ नहीं देखते होंगे, वो देखते होंगे कौन मजबूत है, कौन मजबूती से दे रहा है, उधर वो जजमेंट करते होंगे। मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने बोला है, हमने चैट देखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने तो पहले भी कई किए हुए हैं, अभी अब तुम लोग कहाँ हो, कहाँ छोड़ेंगे तुम लोगों को। आरोप ये भी है कि उनका कहना था कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, हम जज हैं, और मेरे लड़की को इतना तक बोलते थे कि तुम मेरे परमिशन के बिना एफआईआर करने नहीं जा सकती हो, यहाँ तक बोलते थे, और कोर्ट कचहरी मेरा घर है। बिल्कुल। और क्या बोलते थे कि अब हम अपने साले साहब को कि तुम्हारे तो इसमें पुलिस के द्वारा गांजा रखवा देंगे। मतलब पुलिस को ही बदनाम कर दिया। पुलिस के द्वारा गांजा रखवाएंगे और जिंदगी भर के लिए अंदर रह जाओगे। कितनी बड़ी बात है। प्रशासन के खिलाफ बोला है, सारे प्रशासन वाले लोग है ना, उसके खिलाफ हो जाना चाहिए। उस न्यायाधीश
न्यायाधीश के खिलाफ अगर पूरी प्रशासन, जिस प्रशासन को बदनाम करने के लिए वो आदमी आगे बढ़ा है, उसके खिलाफ हो जाना चाहिए, बिल्कुल साथ नहीं देना चाहिए। उसने तो हर एक साक्ष्य को मिटाने का, देखिए साक्ष्य के खेलने का काम तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बखूबी जिसमें माहिर है वो काम वो कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें बचना कैसे है। लेकिन जिस पति की पत्नी हॉस्पिटल में होगी, सीरियस होगी, वो पति हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होता है, उसके पिताजी के द्वारा घर वालों को बोला जाता है कि जजमेंट से थका हुआ आया है, घर पे सो रहा है। कोई पत्नी अस्पताल में है और पति सो रहा है, कैसा देख रही है? देखिए वो अपने जिस तरह से अंतरंग होने के लिए जो व्हाट्सएप है वो आप देखिएगा तो शर्मसार हो जाइएगा। क्या ये जज है? ये जज है। और उसके बाद जब पत्नी जाती है वहां हॉस्पिटल में, तो वो थके हुए हैं, सो रहे हैं, पत्नी इधर मर गई, वो आराम से है कि अरे ये नेचुरल देता। कैसा ह्यूमन हो भाई? अगर एक न्यायाधीश हो तो पहले तो तुम्हारे अंदर मानवता होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ज्वाइनिंग ही मानवता के आधार पे है, और न्याय देने के लिए है। हम सब लोगों का जहां होता है कि भाई प्रशासन यहाँ गलत किया हमारे साथ, न्याय में जाएंगे, न्यायाधीश हमारे साथ सही करेगा। ऐसा न्यायाधीश तरफ जा रहा है मैम, कहीं ना कहीं जज को सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। जब भी किसी परिवार के साथ गलती होता है, कुछ अन्याय होता है, तो लोग जज से गुहार लगाते हैं कि मुझे इंसाफ दिला दीजिए साहब, मुझे इंसाफ दिला दीजिए। जज से ऊपर कोई हमको लगता है कि पोस्ट होता नहीं है, क्योंकि जज को एक महान न्यायाधीश बोला जाता है, कि न्याय की मूर्ति माना जाता है जज को, और वो लोग ऐसे करें तो फिर कैसा होगा? तो वो जज है कहाँ? जज नहीं है। जज कहाँ है? जज होता तो वो उसका ये हाल होता, और आने वाले वक्त में जो हाल होगा, वो जज कहीं से है, वो दरिंदा है, भैंसी है, उसको क्या कहेंगे? वो जज नहीं है। हम जज बोल के गुनहगार बन रहे हैं, उसको जज का हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जज होता तो एक काला कोट जो होता है न, उसका कुछ अलग बात होता है। हमारे ससुर भी इज्जत होती है, इज्जत होती है। हमारे ससुर भी 8 साल जेपी के पोस्ट पर रहे हैं, और उनकी क्या रुतबा थी। ऐसा नहीं होता है, ये जज नहीं है, ये महिला। रुतबा तो होता है जजों का, लेकिन उसी रुतबा का गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं ये कर रहे थे। जिस तरह से पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है उन पर, एक रक्षक होते हैं जज, लेकिन इस जज को क्या बोलेंगे? भक्षक बोलेंगे। भक्षक है। हाँ, ये तो एकदम मतलब इसको क्या मतलब नाम, कोई नाम इसको नहीं, इसके लिए नाम ही नहीं बना है। जो किसी माँ, इस माँ का आंसू देखिए, इस माँ का आंसू देखिए, इस माँ जिस तरह से तड़प रही है, जो जल मछली तड़पता है, उसको हम क्या भगवान माफ नहीं करेंगे, खुदा माफ नहीं करेंगे। वो जज है ही नहीं कहीं से, वो कहीं हमको लगता है उसको गलती से जज बन गए हैं। उनको महिला का सौदागर है वो, महिला का सौदागर है? हाँ, जज होते हुए। हाँ, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो मतलब आखिर सौदागर ने ऐसा करता है, अपनी पत्नी को भी ऐसे ही कर दिया ना उसको। तो भाई वो है, क्या कहते हैं, हवस है पैसा का। अच्छा। कि भाई एक पत्नी जाएगी, दूसरा जाएगा, तो फिर आएगा, तीसरा आएगा। यहाँ तक है पीड़ित परिवार का कि जयमाला पे जयमाल डालने के लिए उन्होंने 1.5 लाख मांगा। 60 लाख का शुरू में दहेज का मांग किया गया, 51 लाख फिर आया। उसके बाद पीड़ित परिवार 22 लाख रुपया अपनी बेटी के लिए दहेज देता है। उसके बाद 15 लाख से ऊपर की गाड़ी दी जाती है। उसके बाद भी पेट नहीं भरता है, जयमाल डालने के लिए 1.5 लाख रुपया मांगा जाता है, कोट सिवाने के लिए 51,000 रुपया मांगा जाता है। तो ये शादी था, प्यार था, या दहेज के लिए सिर्फ सौदा? ये सौदा था, ये शादी नहीं था, ये सौदा था। हाँ। पहले मैं पेरेंट्स की गलती बोलूंगी कि जब इस तरह की बातें हो रही थी तो आपको शादी रोक देनी चाहिए थी। अरे बताइए, इन्होंने एक गलती किया, बहुत बड़ी गलती की। जहाँ बताइए हम फूल सी बच्ची को इतने छोटे से, जिस तरह से आप बोल रही हैं, एक बात बताइए, हमारे बिहार में कितना मॉडर्न समाज है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। जिस लड़की का फोटो शूट हो गया हो, सगाई हो गया हो, और जयमाल पे कोई बोले कि 1.5 लाख चाहिए, एक बाप सोच बोलेंगे, इसलिए गलत बोलेंगे। आज बेटी नहीं है ना, ये नहीं है ना, ऐसे जिनमें हर व्यक्ति को बोलते हैं जो समाज आज उस लड़की को लौटा रहा है, समाज उस लड़की को लौटा दिया। समाज का कैसा डर? ये समाज का कैसा डर? कहीं ना कहीं हमारा समाज इसमें घिरा हुआ है। नहीं, ये समाज नहीं होना चाहिए, सबसे ऊपर उठना चाहिए। अगर हमारी बेटी होती तो हम तो कहते कि उसको भाग जाओ। हाँ, छोड़ नहीं सोचना चाहिए कि समाज नहीं, समाज क्या सोचेगा? आज इनकी बेटी चली है, समाज बेटी देगा, लौटाएगा, समाज लौटाएगा। एकदम गलत। समाज को ठेकेदार मत बनाइए, आप अपने बच्चे का ठेकेदार खुद बनिए। हेलमेट लगाते हैं ना कि एक्सीडेंट होगा
तो हेलमेट बचाएगा। समाज का आप ठेकेदार मत बनिए। आप ये देखिएगा आप कि बच्चे लोग के क्या मत कहेंगे बनिए। कि हम सुंदर नहीं लग रहे हेलमेट ना एक लगा। जज के साथ शादी हो रही थी, कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि जज की मानसिकता इतना हो सकता है। देखिए, तो जज को पैसा लेना ही नहीं चाहिए था। आप तो कानून के गद्दी पे बैठे हुए हैं, आप तो रखवाले हैं, आपको तो पैसा ही नहीं लेना चाहिए। महिला विकास मंच किस तरह का न्याय करेगी? 100% महिला विकास मंच खड़ी रहेगी 24 आवर इनके साथ, क्योंकि ये इनकी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी है। जब तक न्याय नहीं मिलता है साथ रहेंगे। विकास मान जज का औकात दिखा देगी बस। जज का औकात दिखा हाँ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल। साइको है, वो जज जो है ना, वो साइको है, मेंटेलिटी पागल है वो, और उसको अगर सजा नहीं मिलेगी तो वो और भी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मिलनी सुनिए, चाहिए। हम तो अनुरोध करेंगे अपनी हर माँ से कि देख लीजिए, जब जज होके ऐसे करेंगे तो और लोग क्या करेंगे। अपने बेटी का शादी करने से पहले 1000 बार सोचिए, 1000 बार उसको छानिए, उसके बाद बेटी का शादी कीजिए। देखिए, क्या लगता है महिला विकास मंच की टीम आई है? जो उसने चैट में लिखा है कि हम तुम्हारे बर्थडे, मतलब हम तुम्हारा बर्थडे में, ये लोग बोलिए क्या घर जाने से बोले थे तो बोला नहीं, तो बोला क्या बोला, घर जाके सबको क्या बोलोगी। भाई तुम ऐसा क्या करते थे, आखिर तुम करते क्या थे जो उसको तुमको पूछ के बोलेगी कि हम क्या करते थे। अनुमान लगा सकती हैं कि जिस लड़की को अपने घर बात करने के लिए लूडो का इस्तेमाल करना पड़े। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है जज महोदय आप पे। न्याय मिलेगा इनके वो? बिल्कुल मिलेगा, और हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हम डीजीपी साहब से बोलेंगे, हमें माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से भी भरोसा है, वहां भी जाएंगे, और मुझे पूरा भरोसा है, हम सबको भरोसा है। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां हम लोग मेल करेंगे। एक जस्टिस के पोस्ट पे ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। भाई, महिला विकास मंच की टीम आई है, कितना उम्मीद है न्याय दिला पाएंगे आप लोग? उम्मीद तो बहुत है मैम से कि न्याय दिला कोई पाएंगे। सपोर्ट में आया कि नहीं आया? अभी तक तो कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। इनसे उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें तो बहुत लगा है इनसे। तमाम प्रूफ है आपके पास, चैट है, रिकॉर्डिंग्स है, तमाम चीजें हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शायद मिल जाए आप लोगों को। क्या उम्मीद है? मतलब एक जज है, जैसे बोल रहे थे कि कोर्ट मेरा घर है, कचहरी मेरा घर है। हम लोग को बस ये लग रहा है ना कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ना मैनेज कर ले, वो बहुत पावरफुल है। और हम लोग, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एकदम बच्चे और साधारण लोग हैं। हम लोग का कोई नहीं, हम लोग को सच बोलिए तो इतना क्रिमिनल माइंड नहीं है, कभी थाना चढ़े नहीं है, कुछ पता नहीं कि प्रक्रिया क्या है ये भी पता नहीं है। अच्छा माँ जी, बोलना पड़ेगा आपको, नहीं बोलेंगी रोने से नहीं होगा। बेटी आपकी चली गई है, अब आप बोल्ड नहीं होइएगा तो फिर ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं है। एक बात बताइए, जब आप शादी कर रही थी तो जज के साथ शादी कर रही थी, कितना खुशी था, लेकिन ऐसा हुआ तो ये उम्मीद था आपको कि जज का भी मानसिकता ऐसा हो सकता है? नहीं रहता तो अपना बेटी को कभी नहीं देते, कभी नहीं देती? कभी नहीं देते। इतना दहेज देने के बाद भी आप अपनी बेटी खो चुकी हैं, दूसरे लड़कियों को क्या बोलेंगी? शादी आपको नहीं करना चाहिए था? शादी नहीं करना चाहिए था। फंस गई थी शादी करके? फंस गया। अच्छा, बुरी तरह से आपसे बात करती थी आपकी बेटी? नहीं, हमसे, मेरा तबीयत खराब रहता था तो कुछ ऐसा बात जो ये सब हमसे नहीं बताती थी। हमसे अच्छे अच्छे हंस के बात करती थी कि मम्मी पापा का तबीयत नहीं खराब हो जाए, जो बात अपने भाई बहनों से करती। अच्छा, मतलब आपको इतना समझदार थी लड़की कि आपको बोलती नहीं थी कि मम्मी का तबीयत खराब हो जाएगा? पापा भाई पास पेशेंट है, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। हाँ। हम सोनू मोनू से ही बात करेंगे। अपने भाई बहनों से बताती थी, आपसे कुछ नहीं? नहीं बताती। हॉस्पिटल में जब आप मिलने गई तो आपसे क्या बोली लड़की? हमसे बोली कि मम्मी मेरा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, कोई हमको ला नहीं रहा था, हाथ सबको जोड़ रहे हैं, कोई नहीं ला रहा था। तो मेरी सास बोली कि ये घर में मर जाएगी, इससे अच्छा इसको छोटा कोई हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, वहीं मरेगी। अच्छा। घर में मरेगी तो हम फंस जाएंगे। उसकी सास ऐसी बोली? हाँ, सास ऐसी बोली कि जज की माँ घर में मरेगी तो फंस जाएगी, इसको छोटा मोटा हॉस्पिटल जो पहचान का है वहीं ले जाओ। और मेरी बेटी का मोबाइल ऑफ था, तो हम उसका पति पे लगाए, तो बोले कि इसको एक उल्टी हुआ है, तो हम इसका मोबाइल ऑफ करके इसको सुला दिए हैं। सब झूठ बोला है। फिर हम दोबारा बोले नहीं टोनू, इतना देर से मोबाइल ऑफ कर ही नहीं सकती है, जरूर कोई बात है, जल्दी जल्दी फोन लगा। फिर उसके
ससुर पे लगाए तो वो बोली कि आपकी बेटी तो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो बताइए कहाँ भर्ती हो, एड्रेस भी नहीं बता रहे। मेरा बेटा बोला कि एड्रेस बताइए नहीं तो हम पुलिस के लेके आएंगे, तो बोला कि यूनिवर्सल में है। तो फिर ये लोग अपना गूगल देख के वहां तक पहुंचा हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में पहुंचने के टाइम में आपसे शायद बोल रही थी कि मम्मी घर जाके खाना बनाना या ऐसा। हाँ मम्मी घर ले जाओगी हमको घर अच्छा अच्छा खाना बनाना, मम्मी यहाँ हमको कोई अच्छा खाना नहीं देता। ये अच्छा। सुन के आज तक हम खाना नहीं खा पा रहे हैं कि मेरा बच्चा मतलब नहीं इतना खर्चा करके आपने शादी किया और आपकी लड़की जब हॉस्पिटल जा रही है तो बोल रही है कि मम्मी हम खाना अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाना, हमको घर ले चलोगी कि नहीं ले खाना चलोगी? अच्छा खाना खिलाना मम्मी, क्योंकि इन लोग हमको भरपेट खाना भी नहीं देते। अब जरा सोचिए उस लड़की की और उस घर की मानसिकता समझिए। जब लड़की की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, इन लोगों को बताया तक नहीं जाता है, किसी तरह वहां पहुंच के दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो उस क्रम में लड़की अपने माँ से बोलती है कि मम्मी हमको घर ले चलना और घर ले जाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाना। हम इतना मतलब टूट चुके हैं कि अच्छा हमको खाना नहीं दिया जाता है। वो लड़की पूरे परिवार के पैर पड़ी है, उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं लोग, और ये बोलकर कराए हैं कि इसको हॉस्पिटल ले जाओ नहीं तो घर अगर मर जाएगी तो हम लोग फंस जाएंगे। अब जरा सोचिए किस तरह का परिवार है, किस तरह का मानसिकता है, और उस जज की मानसिकता क्या है, और सुन सकते हैं माँ किस तरह से, माँ के आंखों में आंसू है। स्ट्रेचर पे थी हॉस्पिटल में, तब छोटी वाली बहन गई मिलने, तो उसको कहती है क्या हमको कुछ हो या ना हो लेकिन इसको चप्पल निकाल के जरूर मारना, बिल्कुल बिल्कुल इतना मारना कि चप्पल टूट जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सोचिए क्या है नहीं है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं, क्या होना चाहिए इसमें नहीं होना चाहिए। महिला विकास मंच की टीम बोल रही है कि हम हमेशा इनके साथ हैं, न्याय दिलाने तक साथ रहेंगे। कुछ और भी अच्छे अच्छे लोग होंगे तो इनके सपोर्ट में आप भी खड़े हो सकते हैं। नेता मंत्री विधायक जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इनके साथ खड़े होने की जरूरत है। एक बात और बोलूंगी, इन लोग को धमकी दिया जा रहा है कि गांजा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट लड़की करिए। का भाई है और अभी इतना ये दुखी है, इतना डर चुका है कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, इतना धमकी दिया जा रहा है। पावर समझ ही सकते हैं एक जज की पावर कितना होती है। इन्होंने केस कहां पर किए थे आप लोग? हम लोग केस किए थे शास्त्री नगर थाना में और आलमगंज में ट्रांसफर। और आलमगंज में ट्रांसफर कर दिया। सोच सकते हैं केस होता है दूसरे थाना में, ट्रांसफर दूसरे थाना में करवा दिया जाता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।